हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपना कीमती समय निकाला है तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। जो मीटिंग कर रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आधा पौने घंटे के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको कोई अच्छी डिटेल सुनने के लिए मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा, उसको आसानी से समझने की कोशिश कीजिए और डायरी पेन साथ में लेके बैठिएगा। अपनी टीम को भी ये जो मैसेज है ये आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग अब शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और जो लोग जूम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वो फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्वाइनिंग। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्वाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप सब में मुझे एक्साइटमेंट वो दिखना चाहिए, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। सो आर यू एक्साइटेड? नीचे मुझे लिख के बताइए कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। आर यू एक्साइटेड? प्लीज ये जोश हम में होना चाहिए। ये नहीं है कि शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, खाना खाया और सोने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, अभी तो जागने का समय है। तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट करके बताइए, आर यू एक्साइटेड? आपको कैसा लग रहा है? तो क्या आज का सेशन अटेंड करने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? मुझे आप सभी में वो जोश जो है वो दिखाई देना चाहिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। बस ऐसा ही जुनून हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, सोने का समय है, लेकिन नहीं, आज कुछ हम हो सकता है ऐसा सीखने को मिल जाए जो हमारी जिंदगी को चेंज कर सके। तो बातें ज्यादा नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पे आएंगे कि आज हम किस तरीके से अपने बिजनेस को और आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त जो सेशन है वो हमारे पास शुरू होने वाला है। राइट। तो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? मुझे एक बार चैट में बताइए कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एक बार मुझे नीचे चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो देखते हैं आज के सेशन से हमें क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो अभी इसको ध्यान से सुनते हैं कि ज्वाइनिंग जो है वो क्या चीज है, ज्वाइनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं ज्वाइनिंग क्या है, ज्वाइनिंग क्यों चाहिए और ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो डायरी पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आप उसको लिख भी सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो लिखते जाइए। जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्वाइनिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है कि ज्वाइनिंग क्या है, ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। जब भी आप किसी पर्सन को, किसी लीडर को, किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, किसी नेटवर्क को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तो उसको ज्वाइनिंग बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ज्वाइनिंग क्या होती है, जब भी आप किसी के साथ जुड़ते हैं, चाहे किसी लीडर के साथ जुड़ते हैं, चाहे किसी पर्सन के साथ जुड़ते हैं, चाहे किसी बिजनेस में जुड़ते हैं, किसी कंपनी में, किसी नेटवर्क में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी जुड़ते हैं, तो उस चीज को ज्वाइनिंग बोला जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, वाई ज्वाइनिंग क्यों करनी चाहिए, ज्वाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, आपने दोस्तों कभी ऐसा लीडर देखा है जिसके पास टीम ना हो? नहीं, ऐसा कोई लीडर नहीं है।
अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। अपने नीचे चेक कीजिए कि आपकी डाउन में कितने लोग हैं, कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो आपकी टीम है, वो आपकी ज्वाइनिंग है। आपके पास कितने लोग हैं? कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है? अगर आपके पास टीम नहीं है दोस्तों, तो आप एक लीडर नहीं बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्वाइनिंग। क्या आप लोग ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या ज्वाइनिंग कर पा रहे हैं? डेली की कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, वीकली कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, मंथली कितनी ज्वाइनिंग हो रही है? क्या इसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं? ज्वाइनिंग के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं? अगर लीडर बनना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी आज प्लानिंग भी हम करके देखेंगे कि ज्वाइनिंग किस तरीके से की जा सकती है। दूसरी चीज आती है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पैसा कैसे कमा सकते हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पैसा नहीं कमाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्वाइनिंग है, अगर आपके पास टीम है, तो आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा तब भी कमाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं भी करेंगे तब भी पैसा कमाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी काम से, कोई किसी कारण से अगर आप काम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आपकी टीम वहां पे काम कर रही है, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको भी हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग के प्लीज ऊपर काम कीजिए। फिर अगर आप एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं, फ्रीडम पाना चाहते हैं, अगर आप अच्छी जिंदगी बताना चाहते हैं, उसके लिए ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स आपके पास तब नहीं रहेंगे जब आपके पास पैसा आ जाएगा, मनी आ जाएगी, फ्रीडम आ जाएगी। पैसा कैसे आएगा आपके पास? अगर आपके पास टीम बिल्डअप हो जाएगी। टीम बिल्डअप कैसे होगी? अगर आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो ये आपस में सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो ज्वाइनिंग के ऊपर काम कीजिए। ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि ज्वाइनिंग में हम कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे हैं, तो आज उसको थोड़ा सा आसानी से समझेंगे। फिर आती है हाउ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। हमें पता चल गया ज्वाइनिंग होती क्या है, राइट। हमने देखा कि ज्वाइनिंग करने से होता क्या है, क्यों ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ज्वाइनिंग मतलब कि क्यों लोगों को क्यों साथ में जोड़ना चाहिए, राइट। और अब बात आती है कि कैसे हम लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज देखी होंगी, जैसे कि केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, सबवे हो गया, या और बहुत सारी जैसे बिग बाजार हो गया, या बाकी के पैंटालून्स वगैरह हो गया, या बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं मॉल्स में, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, आप वहां पे जाते होंगे। वहां पे एक चीज हमेशा कॉमन होती है। कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है? एक चीज हमेशा आपके साथ होती है जब भी आप किसी बड़े शोरूम में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? कभी इस चीज के बारे में सोचा है? दोस्तों वो लोग हमेशा आपसे आपका मोबाइल नंबर लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो आपसे अटेंडेंस लेते हैं, आपसे आपका मोबाइल नंबर लेते हैं। जब भी आप कभी ऑर्डर करने जाते हैं, कभी केएफसी पे ऑर्डर करने गए, तो वो आगे से क्या कहते हैं? सर आपका मोबाइल नंबर। क्या आपको पता है कि वो आपके मोबाइल नंबर के साथ करते क्या है? जब भी कोई ऑफर निकालते हैं, मान लीजिए कि दिवाली आ गई, होली आ गई, न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गया, कोई भी ऐसा ओकेशन आ गया, तो वो आपका जो आपने उनको मोबाइल नंबर दिया होगा, वो उस पे आपको एक ऑफर भेजते हैं कि ये वेडनेसडे ऑफर है, आपको 10% 20% ऑफ। कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि वो आपको हमेशा एक ऑफर भेजते हैं? क्यों? अब आप सोचिए, एक दिन में उनके पास कितने लोग जाते होंगे, एक हफ्ते में कितने जाते होंगे, एक महीने में कितने जाते होंगे, एक साल में कितने लोग जाते होंगे? कभी इस चीज के बारे में सोचा है? आइए देखते हैं वो उनका करते क्या है। ज्वाइनिंग में अटेंडेंस क्या है? यानी कि जो आपने उनका मोबाइल नंबर, जब भी आप कभी किसी से मिलते हैं, आपने उनका मोबाइल नंबर हमेशा लेना है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब भी अब मान लीजिए आपके पास अगर 1000 लोगों के मोबाइल नंबर हैं, आपने इकट्ठा किए, उन्होंने जब वो आपको ऑफर देते हैं, मान लीजिए उनके पास 1000 कस्टमर आ गए, 1000 लोगों के मोबाइल नंबर उनके पास आ गए, तो अगर वो 1000 लोगों को एक ऑफर भेजेंगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि 5 से 10% लोग उनके पास आएंगे ही आएंगे एक ही दिन में, जब वो ऑफर भेजेंगे। अगर अब जैसे केएफसी में ज्यादातर देखा कि वेडनेसडे ऑफर चलता होता है, वो तो उसमें वो कहते हैं कि हम आपको 299 399 इतने का ये हम आपको बकेट वगैरह देंगे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं और जा रहे होते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो वो वहां पे केएफसी में भी जा सकते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, इस चीज को रिलेट कीजिएगा। तो अगर 1000 लोगों को वो मैसेज देंगे,
तो अगर 5 या 10% लोग भी होंगे तो 50 से 100 लोग एक ही दिन में उनके पास आ सकते हैं। और अगर उनके पास 10,000 लोग होंगे तो 500 से लेकर 1000 लोग उनके पास आ सकते हैं। और अगर उनके पास 1 लाख लोग होंगे तो आप खुद सोचिए कि उनके पास कितने लोग आ सकते हैं। तो हमने इस कंसेप्ट को पकड़ना है कि हम इस चीज से किस तरीके से निकल सकते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं कीवा इंडस्ट्री में, या जो नए लोग हैं तो उनके लिए भी ये सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। आप मीटिंग करते हैं, डेफिनेटली आप मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। छोटी मीटिंग करते हैं, चाहे 5 लोगों की, 4 लोगों की, 3 लोगों की, 10 लोगों की, 100 लोगों की या 500 लोगों की। जब भी आप मीटिंग करते हैं तो आपने हमेशा उनसे उनका मोबाइल नंबर लेना है, आपने हमेशा अटेंडेंस लेनी है। अगर बड़े हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, 400-500 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, तो बाहर रिसेप्शन पे अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर की, 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर की ड्यूटी लगाइए कि जो भी अंदर एंटर करेगा आपने उनकी अटेंडेंस लेनी है। अटेंडेंस में क्या होता है, शुरू में जैसे उनका नाम हो गया, फिर रैंक हो गया, कौन से रैंक पे है, एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, कौन है। अगर नया पर्सन है तो उसकी भी आपको अटेंडेंस लेनी है। तो जब आप उसकी अटेंडेंस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहा है, कितने नए लोग आए हैं। तो आपको एक स्कैनिंग आ जाएगी कि इस महीने में, इस हफ्ते में इतने लोग मेरे साथ मीटिंग में आए हैं। तो जब आप उनको मोबाइल नंबर लेंगे साथ में, फिर आप उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एनिवर्सरी है, ये भी साथ में ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग लेते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप उनसे ले लेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, तो आप खुद सोचिए, अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप उनको मैसेज भेजेंगे तो उनके माइंड में हमेशा रहेगा कि मेरे को कीवा की तरफ से एक मैसेज आया है, उसको अच्छा लगेगा। आप उसको बर्थडे का मैसेज करेंगे, उसको एनिवर्सरी का मैसेज करेंगे, उसको अच्छा लगेगा, उसके माइंड में होगा, उसके माइंड में हमेशा कीवा घूमेगा। तो ये सारी माइंडसेट की गेम है कि आप उनके साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम बिजनेस करने का है, हमारा काम जोड़ने का है। हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी दूसरे से अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को देंगे, कस्टमर आपके साथ काम करेगा। अगर किसी दूसरे ने आपके कस्टमर को अच्छी कस्टमर सर्विस दे दी तो वो उसके साथ काम करेगा। तो ये हमने देखना है कि हमारा कस्टमर किसके साथ काम करना चाहता है। कस्टमर को अच्छी कस्टमर सर्विस देनी ये हमारे ऊपर है, इस चीज को ध्यान से रखिएगा। मोबाइल नंबर हमेशा लेना है। अब मान लीजिए आप इसी तरीके से मीटिंग करते रहे और आपके पास 1000 लोगों के फोन नंबर इकट्ठा हो गए। अगर डेली के एक पर्सन को भी मिलेंगे, राइट, तो आपने अपनी टीम को भी यही बताना है कि जब भी आपने कभी मीटिंग की तो आपने उनसे उनका मोबाइल नंबर लेना ही लेना है। 1000 लोगों की लिस्ट आप कब तक इकट्ठा कर सकते हैं? 1000 लोगों की लिस्ट आप कब तक इकट्ठा कर सकते हैं? उनके मोबाइल नंबर कब तक इकट्ठा कर सकते हैं? मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइए। 1000 लोगों की लिस्ट आप लोग कब तक इकट्ठा कर सकते हैं? ये एक डेमो है आप सबके लिए। जब भी मीटिंग की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, एक महीने में कम से कम 30 लोगों को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक महीने में कम से कम 30 लोगों को तो हर कोई मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप डेली के एक पर्सन को मिलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है। ये काम हमने करना ही करना है। अब आपने क्या करना है, 1000 लोगों की अगर आपके पास लिस्ट इकट्ठा हो जाती है, उनकी अगर आप अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस लेने के बाद सबसे जरूरी चीज है कि उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपने अपने मोबाइल में फीड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट को लेके रखना नहीं है, उनको अपने मोबाइल में फीड करना है। तो जब आप उन 1000 लोगों को मैसेज भेजेंगे तो कितने लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे? अगर आप 1000 लोगों की लिस्ट आपके पास इकट्ठा हो जाती है और अगर आप 1000 लोगों को मैसेज भेजेंगे तो कितने लोगों की लिस्ट, कितने लोगों का जो मैसेज है, रिस्पॉन्ड है, वो आपको आएगा? मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइए। मुझे एक्टिवली इस मीटिंग में मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, अपने अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कीवा में आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, कीवा का पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज होने जा रहा है। मैनेजमेंट की तरफ से आपके लिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो आ रही हैं। वेयर हाउस की वीडियो आप लोग देख चुके हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होने जा रहा है, जो है ऑलरेडी और जो आने जा रहा है। तो आप सभी का जो फ्यूचर है कीवा के साथ बहुत ही आगे जाने वाला है।
तो प्लीज आज से जो चीजें हैं उनको काम करने का जो तरीका है उसको हमने थोड़ा सा उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या है, सभी के पास व्हाट्सएप है, आप सभी लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट। व्हाट्सएप सभी के पास होता है, ऑलमोस्ट सभी के पास व्हाट्सएप है, राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्हाट्सएप में क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाता है, 250 लोगों का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाता है। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप यूपी में काम कर रहे हैं तो यूपी में जो भी आपके शहर हैं, आप शहर के नाम के साथ ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसको बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में क्या होता है कि उसमें देखिए 250 लोग आ जाते हैं, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 250 लोग आ सकते हैं कि जब भी आप किसी को मैसेज करेंगे तो उनको मैसेज सेपरेटली जाएगा। उनको मैसेज जब आप करेंगे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, आपने देखा होगा कि उनको मैसेज सेपरेटली जाएगा, वो आपको सेपरेटली रिस्पॉन्ड करेंगे, आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। अगर आपने कभी ऑर्डर लेना है, कभी कुछ करना है, किस तरीके से, आइए देखते हैं। हर दूसरे दिन आपने उनको मैसेज वहां पे सेंड करना है। अब मान लीजिए आपने कोई मीटिंग की, आपने मीटिंग में किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया, कोई मार्केटिंग प्लान समझाया, कुछ भी चीज आपने वहां पे की, तो आपने उनको बताना है, हर दूसरे दिन उनको याद करवाना है आपने, एनी ऑर्डर फ्रॉम योर साइड, क्या कोई ऑर्डर है आपके पास। अगर आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट है तो आपको क्या लगता है कितने लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, कितने ऑर्डर आपको आएंगे। देखिए ये एक बार की गई मेहनत है। हम क्या करते हैं, हम रोज कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, कुएं को भर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों के साथ मिलके आते हैं दोबारा कभी उनके साथ हम कभी बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल नंबर होगा, अब देखिए, अब जैसे कि मैं हूं, मैं अपने साथ 3-4 लोग लेके आया, आपके पास सिर्फ मेरा नंबर है, उन लोगों का नंबर आपके पास नहीं है, ना हम कभी उनका नंबर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अटेंडेंस ली होगी तो आप शायद मेरे से कभी बात ना करें, लेकिन हो सकता है जो मेरे साथ 4 लोग आए हैं, अगर उनका नंबर भी आपके पास होगा तो जब आप उनको मैसेज करेंगे तो हो सकता है किसी को मेरे से ज्यादा जरूरत हो आपकी, तो वो आपके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं चाहे काम करूं ना करूं, लेकिन मेरे साथ वाला भी आपके साथ काम वहां पे कर सकता है। तो आपने हमेशा मोबाइल नंबर लेना है, क्योंकि मोबाइल नंबर के बिना आप लोग बिजनेस में नहीं है। मोबाइल नंबर एक डाटा होता है। अब मान लीजिए अगर आपके पास 10 ऐसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाते हैं 250 लोगों के, अगर आप ऐसे 10 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं, चाहे शहर के हिसाब से बना लीजिए, चाहे स्टेट के हिसाब से बना लीजिए, तो कितने लोग आपके पास हो जाएंगे, लगभग 2500 लोग। 2500 लोगों की लिस्ट आपके पास इकट्ठा हो जाएगी। अगर हर दूसरे दिन आप उन 10 ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अगर मैसेज डालते हैं कि क्या आपको कुछ चाहिए, कोई ऑर्डर, तो आपको क्या लगता है कि हर दूसरे दिन आपको कितने ऑर्डर मिलेंगे। मुझे प्लीज नीचे चैट बॉक्स में बताइए कि हर दूसरे दिन आपको कितने ऑर्डर मिलने वाले हैं, अगर आप 2500 लोगों की जो लिस्ट है अगर आप उनको वहां पे रखते हैं। मुझे नीचे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि अगर आप 2500 लोगों को बोलते हैं कि सर ये हमारा जो आप क्या किसी का कोई ऑर्डर है, तो आपको क्या लगता है कितने लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ ना कुछ ऑर्डर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी के जो हालात हैं उससे सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चाहे 10 मिले, 50 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, 2500 लोग बहुत होते हैं दोस्तों। 2500 लोगों की लिस्ट इकट्ठी करना पहले तो आसान काम नहीं है, राइट। उनके साथ मीटिंग करेंगे तब आपके पास फोन नंबर इकट्ठा होंगे, तो इतने लोग हमारे पास होने चाहिए सभी के पास। और एक चीज का ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, आपने अपनी टीम को यही चीज सिखानी है। जो लोग आज मीटिंग में आ नहीं पाए हैं, सबसे पहले आज की मीटिंग खत्म होने के बाद आपने अपनी टीम को यही चीज सिखानी है कि आपने हमेशा जब भी मीटिंग करनी है, चाहे एक सिंगल पर्सन से मिले, चाहे 500 लोगों से मिले, आपने उनके फोन नंबर इकट्ठा करने हैं। अगर आप और आपकी टीम मिलके 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों के अगर फोन नंबर इकट्ठा कर लेते हैं, अगर डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, और अगर उनको एक्टिवली आप ट्रीट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, मिलते हैं, तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या आपको बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा यार, 100% बिजनेस मिलेगा। लेकिन क्या हम वो काम दिल से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम अपनी टीम के साथ टच में है कि नहीं है। अपनी टीम के साथ बात कीजिए, डेली शाम को उनके साथ बात कीजिए, रिपोर्टिंग लीजिए अपनी टीम के साथ कि आज हमने क्या किया,
किस चीज में हम अच्छा कर रहे हैं, किस चीज में हम कम कर रहे हैं, उनके साथ बात कीजिए, लेकिन कम से कम उनके साथ कुछ बात कीजिए। आज हमने क्या किया, कितने लोगों से मिले, कितनी अटेंडेंस इकट्ठी की, तो उस टीम को भी रहेगा कि मेरा लीडर कल मेरे से पूछेगा, तो मेरे को आज काम करना पड़ेगा। अगर हम अपनी टीम के साथ महीनों बात नहीं करेंगे तो वो टीम खत्म हो जाएगी, वो टीम नहीं रहेगी। वो सिर्फ अपने लिए जितना उनका सरेगा उतना वो रिटेल का थोड़ा बहुत काम करेंगे, बेचेंगे, चल के आ जाएंगे। लेकिन हमें तो लीडर चाहिए, हमें तो हर कोई यहाँ पे लीडर चाहिए, हमें ज्वाइनिंग चाहिए, तभी पैसा बनेगा हमारे पास। सिर्फ रिटेल के ऊपर हम नहीं रह सकते हैं। रिटेल कर रहे हैं, वो तो कंपनी का एक प्लान बहुत अच्छा है कि बाय वन गेट वन फ्री प्लान है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हमें एक लीडर भी बनना है साथ में। कीवा में हम यहाँ पे एक लीडर भी बनने आए हैं, ये भी हमें चीज वहां पे करनी है। तो ये जो चीज है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए कि इसके ऊपर हमने काम करना ही करना है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हम किस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो दूसरी चीज आती है कि हमें अपनी दुकान चेंज करनी पड़ेगी। क्या आप लोगों ने अपनी दुकान चेंज की? क्या हमने अपनी दुकान चेंज की? आप मुझे एक चीज बताइए, एक नॉर्मल घर का जो बजट है, महीने का जो मंथली जो बजट है, वो कितने रुपए का होता है? मुझे प्लीज नीचे चैट बॉक्स में बताइए। नॉर्मल एक अपना लोअर मिडिल क्लास में भी नॉर्मल लोग भी महीने का कितने रुपए का जो राशन है वो लेते हैं? मुझे प्लीज नीचे चैट बॉक्स में बताइए कि जो नॉर्मल पर्सन है वो कितने रुपए का जो राशन है वो वहां पे लेता है। हाँ, कुछ लोग 5-10,000 5,000 1000 भी बोल रहे हैं। नॉर्मल लोग अगर हम मान के चले कि हम 2 से 2500 से 3000 में लेके चलते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 2500 से 3000 रुपए में हर किसी के घर का जो राशन है वो इसमें आ जाता है। हाँ ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर हम मान के चले तो 2500 से 3000। चलो हम एक 3000 की हम एक वैल्यू लेके चलते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3000 रुपए की हम एक वैल्यू लेके चलते हैं। किसी का कम भी होता होगा थोड़ा बहुत, किसी का ज्यादा भी होता होगा, लेकिन 3000 की हम एक वैल्यू मान के चलते हैं। इस चीज को हम कंसीडर करते हैं, राइट? अगर हम 3000 रुपए की एक वैल्यू लेके चलते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम सिंगल फैमिली का एक बजट लेके चलें कि वो मंथ में, एक महीने में कितना रुपए का, यानी कि 3000 रुपए का अगर वो खर्चा करते हैं, तो अगर हम उनकी दुकान चेंज करते हैं तो उससे क्या होने वाला है? मान लीजिए अब आपकी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो एक डेडिकेटेड टीम है, यानी कि जो काम आपने बोला वो काम उन्होंने किया। क्या हमें ऐसे 10 लोग मिल सकते हैं आसानी से? मुझे प्लीज नीचे चैट बॉक्स में बताइए, क्या हमें ऐसे 10 लोग, ऐसे 10 डेडिकेटेड लोग हमें मिल सकते हैं आसानी से? चाहे एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 10 महीने में, साल में, 10 साल में, चाहे इस जन्म में, क्या यह चीज पॉसिबल है? क्या 10 लोगों को मिलना आसान है या मुश्किल है? मुझे प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक दिन में नहीं बोल रहा हूं, आराम से मिलिए। एक दिन में कम से कम कितने लोगों को मिला जा सकता है? कम से कम एक दिन में हम कम से कम कितने लोगों को मिल सकते हैं आसानी से? मुझे इस चीज के बारे में बताइए। जी हाँ, कोई 5 बोल रहा है, 10 बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है हमने। आराम से जो भी काम आप कर रहे हैं करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर कुछ नए लोग भी हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि कीवा के लिए क्या हम कम से कम दिन में एक पर्सन को मिल सकते हैं? ज्यादा जितने मर्जी मिलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक पर्सन को मिलना आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। चाहे सुबह सुबह 6-7 बजे, 8 बजे मिल लीजिए, चाहे रात के 12 बजे तक मिलिए, लेकिन एक पर्सन को हमने डेली का मिलना ही मिलना है। तो एक महीने में हम 30 लोगों को आसानी से मिल सकते हैं, राइट? अब उन 30 लोगों में से कितने लोग हमको वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं? कितने लोग आसानी से हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं? एवरेज 30 में से 2 लोग मिलना आसान है या मुश्किल है? मैं 5 नहीं बोल रहा हूं, मैं 10 नहीं बोल रहा हूं, 30 में से अगर हम मिलते हैं, वैसे हम उससे ज्यादा मिलते हैं, मैं जानता हूं, लोग 40-40, 50-50 लोग मिलते हैं, 10-10, 5-5 लोग, नॉर्मल लोग सभी मिलते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? एक पर्सन, दिन में एक पर्सन कम से कम मिलना ही मिलना है। आप टारगेट आसान से आसान काम वो कीजिए जो सबको आसान लगे। अब जितने भी लोग बैठे हैं, एक पर्सन हर कोई मिल सकता है आसानी से। तो अगर हम डेली का एक पर्सन मिलते हैं तो 30 पर्सन एक महीने में मिल सकते हैं आसानी से, और उन 30 पर्सन में से 2 लोग हमें आसानी से मिल सकते हैं।
दो भी ज्यादा लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% तो हमें 1 महीने में मिल ही सकता है। क्या इसमें भी कुछ मुश्किल काम है? क्या 1 महीने में 30 लोगों में से 1% हमारे साथ काम करने के लिए निकालना क्या कोई बहुत बड़ा काम है? आसानी से मिल सकते हैं। और दोस्तों उसको भी आपने यही चीज बोलनी है कि आपने भी डेली का 1% कम से कम मिलना है, ज्यादा जितने मर्जी मिलिए, तो वो भी आपके साथ काम करेगा, तो उसके पास भी महीने का 1% आसानी से जुड़ सकता है। क्या इसमें कुछ मुश्किल काम है? क्या इसमें कुछ मुश्किल काम है? नहीं, आसानी से हो सकता है। हम काम वही करेंगे जो आसान होगा, राइट? तो अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो 10 दिन 10 लोग जब हमारे पास 10 ऐसे लोग जब हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमने हर किसी को बोलना है कि आपने कम से कम 100 लोगों की दुकान चेंज करनी है। दुकान कैसे चेंज करनी है, आइए उसको देखते हैं, प्लानिंग करते हैं। 100 लोगों को बोलना है कि आप 10 लोगों को बोलना है कि आपने 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज करनी है। कितने लोगों की दुकान चेंज कर सकते हैं? एक दिन में कितने लोगों को मिल सकते हैं? फिर वही चीज, एक लोगों को तो 1% को तो कम से कम मिल ही सकते हैं हम आसानी से। अगर 1% को आप एक दिन में मिलते हैं, उनको इस चीज के बारे में बताते हैं कि अगर आप दुकान चेंज करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, दुकान चेंज क्यों करनी चाहिए? आप जो भी आप जहां से भी आप राशन लेने जाते हैं, जो घर का सामान लेने जाते हैं, क्या वो दुकानदार आपको कभी कोई टूर देता है, कोई फॉरेन टूर देता है, कभी कोई कैशबैक देता है, कभी कुछ बोनस देता है, कभी कोई रॉयल्टी देता है, कभी कार देता है? कितने साल हो गए खरीदते हुए? जो घर का चाय पत्ती कॉफी जो भी आप घर का सामान खरीद रहे हैं, वो खरीदते हुए कितने साल हो गए हमें? लगभग सारी जिंदगी। हमें कभी कुछ मिला? इतने सालों से हम उससे लाखों रुपए का सामान ले चुके हैं, क्या हमें कभी कुछ उसके रिटर्न में मिला? नहीं। लेकिन कीवा आपको उसके बदले में क्या कुछ दे रही है? हम सभी जानते हैं, पहली चीज तो बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है आपको, और रेट ऐसा है कि मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो ये काम हम आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यही चीज आपने बतानी है। यही चीज आपने समझानी है कि जो काम अब आप सामान लेने जा रहे हैं, उसको भी पता है कि भाई ये जो तू कोलगेट लेने जा रहा है ये इतने का मिल रहा है, कीवा का जो टूथपेस्ट है वो आपको इतने का मिल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, तो वो लेगा कि नहीं लेगा? वो 100% परचेज करेगा आपसे। वो 100% दुकान चेज करने के लिए राजी हो सकता है। और हमें डेली के कम से कम 1% को मिलना है। तो अगर आप डेली के 1% को मिलेंगे तो 100 लोगों को कितने दिनों में मिल सकते हैं? 3 सवा 3 महीने में 100 लोगों को आप आसानी से मिल सकते हैं। क्या कोई इसमें बहुत बड़ी चीज है? क्या 100 लोगों को मिलना कोई बहुत बड़ा काम है? नहीं, आसानी से मिल सकते हैं। चाहे 3 महीने में, चाहे 6 महीने में, आपने 100 लोगों की दुकान चेंज करनी है। और आपने अपनी टीम को भी यही बोलना है, उन 10 लोगों को यही बोलना है कि आपने 100 लोगों की आपने दुकान चेंज करनी है। सिर्फ 3,000 रुपए का जो डेली का जो राशन है, जो घर में इस्तेमाल हो रहा है, आपने सिर्फ वो चेंज करना है उनका। बाकी के जो आपके जो फूड सप्लीमेंट है, जो एग्रो प्रोडक्ट हैं, वेटनरी प्रोडक्ट हैं, ये तो एडिशनली आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। हमने सबसे पहले उनकी दुकान चेंज करनी है, हमने अपनी दुकान चेंज करनी है। क्या हमने अपनी दुकान चेंज की? क्या हमें उसके बदले में कुछ मिल रहा है? राशन वाला हमें कुछ दे रहा है? कोई टूर दे रहा है? यहां पे कुछ नहीं दे रहा है। कोई बोनस दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें बोनस चाहिए। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, क्या पता हमें कुछ अच्छा मिलना शुरू हो जाए। क्या ट्राई करने में कोई हर्ज है ऐसा? यही चीज हमने समझानी है अपनी टीम को। चाहे 10 लोगों को, 5 लोगों को, 3 लोगों को, 1 लोगों को, कम से कम एक जो मिनिमम टारगेट है उसको सिलेक्ट करके चलिए कि कितने लोगों को हम डेली का मिल सकते हैं। 1% को डेली का मिलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको हम आसानी से मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारे 10 लोग इसी तरीके से काम करते हैं तो 3 महीने तक हमारी टीम में 1,000 नए कस्टमर जो हैं वो आसानी से जुड़ सकते हैं। हमने इसके लिए क्या किया? सिर्फ 1% डेली का मिला और अपनी टीम को यही बोला कि भाई एक तो तूने मिलकर ही आना है, एक से मिले बिना प्लीज घर मत आना। चाहे संडे हो, मंडे हो, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, कुछ मर्जी हो, 1% को तो तूने कम से कम मिलना ही मिलना है। उसके बाद जहां जॉब करनी है, जहां बिजनेस करना है, तू करता रहे, लेकिन 1% मिले बिना तूने घर नहीं आना है। और हर रोज शाम को उससे पूछना ही पूछना है। क्या 10 लोगों को हम इस तरीके से चेक नहीं कर सकते? क्या 10 लोगों को इस तरीके से चेक करना कोई बड़ा काम है? बस आपने अपनी टीम से यही पूछना है। और दोस्तों अब कैलकुलेशन देखना क्या जबरदस्त निकल के सामने आने वाली है। अगर आप इस तरीके से चलते हैं,
अगर आपके पास 1000 कस्टमर हैं और 3000 रुपए की सेल अगर आपको एक कस्टमर दे देता है, अगर वो आपसे दुकान चेंज कर लेता है, वो आपसे सामान जो है वो लेना शुरू कर देता है या स्टॉक पॉइंट से लेना शुरू कर देता है, आपके नीचे अगर आईडी लगा देता है, आपको ज्वाइन कर लेता है, तो 30 लाख रुपए की सेल आने वाले 3 महीने के बाद आपकी टीम के नीचे होनी शुरू हो सकती है। 30 लाख रुपए की सेल कम होती है दोस्तों। 30 लाख रुपए का बोनस देखिए कितना बड़ा बोनस बनता है 30 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए कम लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 की जगह 2000 कस्टमर की दुकान चेंज कर दीजिए, 60 लाख रुपए की सेल पर मंथ सिर्फ दुकान चेंज करने से आपको मिल सकती है। क्या ये कोई बहुत बड़ा काम है? 30 लाख रुपए की सेल, 60 लाख रुपए की सेल, क्या 1000, 2000, 5000 कस्टमर इतने बड़े देश में 150 करोड़ की आबादी में क्या हमें 1000, 2000, 5000 नए कस्टमर नहीं मिल सकते जिनकी हम दुकान चेंज कर सकें? बहुत आसानी से मिल सकते हैं। इससे आसान काम और कोई नहीं है दोस्तों। तो प्लीज इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो कितने आसानी से निकलना शुरू हो सकता है। हम लोग कई बार फालतू में मेहनत कर जाते हैं, फालतू में डायरेक्शन हमें नहीं पता होती है कि हमें काम क्या करना है। ज्वाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर काम कीजिए, आसानी से काम कीजिए। अरे एक पर्सन को मिलना डेली का क्या कोई बहुत बड़ा काम है? क्या हम एक पर्सन को डेली का नहीं मिल सकते हैं? आसानी से मिला जा सकता है। और उसके बाद प्लानिंग का जो दूसरा पार्ट है, अब आपने क्या काम करना है, जब भी आप उस पर्सन को मिलेंगे तो आपने उसको एक प्रोडक्ट लिस्ट दिखा देनी है कि ये प्रोडक्ट लिस्ट है, राइट? तो उस प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आपको ऐसी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो भी प्रोवाइड करवाई जाए। वैसे आप लोगों के पास आई थिंक शायद है भी, राइट? तो उस प्रोडक्ट लिस्ट में क्या होगा, आपने उनको बोलना है कि भाई साहब इसमें से प्रोडक्ट चूज कीजिए कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक शुरू हो जाइए। टूथब्रश देखिए, टूथपेस्ट देखिए, सोप देखिए, शैम्पू देखिए, ऑयल देखिए, क्रीम देखिए, किचन के प्रोडक्ट देखिए, जो बाकी के दूसरे प्रोडक्ट हैं वो देखिए। आपको नहीं पता आपके कस्टमर कौन कौन सा प्रोडक्ट चूज कर ले, आप 3000 का मान के बैठो, वो आपसे 7-8 हजार रुपए का प्रोडक्ट चूज कर जाए। अगर आप 100 लोगों को ये लिस्ट दिखाएंगे तो आपके पास कितने लोगों के ऑर्डर आ सकते हैं? अगर 1000 लोगों को लिस्ट दिखाएंगे तो आपके पास कितने लोग आपको ऑर्डर देंगे? तो दोस्तों ये हमारे ऊपर है, हमने उनसे किस तरीके से जो प्रोडक्ट है, जो उनसे ऑर्डर है वो निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आसान काम और कोई नहीं है। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं, और दोस्तों सबसे लास्ट में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने लास्ट में ऑर्डर लेना है। हम पता क्या करते हैं, हम शर्माते हैं। जब ऑर्डर लेने की बारी आती है हम इधर उधर की बातें वहां पे करने शुरू कर देते हैं। ऑर्डर लेने में हम लोग हिचकिचाते हैं। अरे आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से देखिए। वहां पे चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से देखिए। अगर आप बिजनेस में अपनी पर्सनल चीजें, पर्सनल फीलिंग लेके आ जाएंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में सबसे लास्ट में ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है। और जब आप ऑर्डर लेंगे उस समय शब्दों का जो चयन है वो बहुत तरीके से करना होता है। जब हम ऑर्डर ले रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या चूज करते हैं कि सर ये आपका ऑर्डर है तो मैं सामान आपको भेजूं या ना भेजूं। अगर आपने ना वाला ऑप्शन दे दिया तो 80% चांस है कि वो आपको बोलेगा कि नहीं सर अभी मैं रुक के आपको बताता हूं। तो जब भी आपने ऑर्डर लेना है आपने यही चीज बोलनी है कि सर जो आपका ये ऑर्डर है तो ये आपको कोरियर करवाऊं या आप खुद आके लेना पसंद करेंगे? पेमेंट करना कैसे पसंद करेंगे, ऑनलाइन या कैश? यहां पे आपने उसको ना वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगर आपने अपने कस्टमर को ना की ऑप्शन दे दी कि भेजूं या ना भेजूं, तो 80% चांस है कि वो सोचेगा कि यार अच्छा अगर ना भेजने वाला भी ऑप्शन यानी कि मेरे पास पड़ा है, अगर मैं ना भी बोलूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, आपने ऐसा ऑप्शन नहीं देना है। आपने हमेशा उससे यही पूछना है कि आपका जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो आपको कोरियर करूं या आप खुद आके लेना पसंद करेंगे, पेमेंट करना कैसे पसंद करेंगे? तो दोस्तों आपको 100% जो ऑर्डर्स हैं वो आपको वहां पे रिसीव होंगे ही नहीं होंगे। तो दोस्तों ये ज्वाइनिंग का एक बेसिक रूल है कि अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आपको बिजनेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का जो सेशन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने इसको आसानी से इसको फॉलो भी करेंगे और आपकी टीम के साथ भी शेयर करेंगे। अपनी टीम को सिखाइए, जो चीज आपने यहां पे सीखी है आपने यही चीज अपनी टीम को सिखानी है। कोई बहुत बड़ी बात है अपनी टीम को बताना कि भाई डेली के एक पर्सन को मिल, उनकी दुकान चेंज कर, ज्वाइनिंग करो। क्या ये कोई बहुत बड़ा काम है? क्या ये काम करना इतना मुश्किल है कि यार हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं? दोस्तों इससे आसान काम और इससे आसान जो ऑफर है और आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। कोई भी शॉप वाला आपको ये ऑफर नहीं दे सकता है। सारी जिंदगी कोलगेट लेते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ मिल रहा है उसके बदले में। लेकिन अगर आप कीवा का प्रोडक्ट लेंगे आपको उसके बदले में बहुत कुछ मिल सकता है। आपको गाड़ी मिल सकती है, आपको विदेश घूमना मिल सकता है, आपको पैसा मिल सकता है, हर चीज आपको मिल सकता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, 350 के करीब लोग यहाँ पे आए हैं, 350 के लोगों ने कम से कम 10 लोगों को आपको जो आज आपने यहाँ पे इस मीटिंग में देखा है तो वो आपने अपनी टीम को सिखाना है। अगर आपने अपनी टीम को ये चीज नहीं सिखाई तो इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज यहाँ पे नहीं आ सके हैं उनको सिखाइए कि ये काम आपने कैसे करना है। तो अरे आपका काम उससे आसान होने वाला है, आपका काम आसान होगा। आपको वहां पे मेहनत, हार्ड वर्क नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हमारे वहां पे जो पैसा है वो डेफिनेटली आना शुरू हो सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का जो सेशन है हम इसको यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आज की मीटिंग में कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने के लिए मिला होगा, और जल्द ही हम इसके ऊपर एक दूसरा जो मीटिंग है वो भी करेंगे। तो उसका जो मैसेज है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम, अब अगर 350 लोग यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहला टारगेट है कि जो नेक्स्ट मीटिंग आपके पास आएगी उसमें आप सबने 10-10 लोग अपने लेके आने हैं। सबसे पहला टारगेट, एक छोटा सा टारगेट, क्या हम ये टारगेट कर सकते हैं? चलिए देखेंगे उसके बारे में कि क्या हम ये टारगेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। 350 लोग हैं, 10 लोग लेके आने हैं, चाहे जैसे मर्जी लेके आने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे आप